पावन श्री चरणों में कोटि शरण। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, अभी हम लोग संत मत सत्संग में उपस्थित हैं। संत मत के सत्संग में संत और भगवंत की वाणी हम लोग श्रवण करते हैं, जिससे हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि नाम के ग्रंथ में लिखा है, दुर्लभं त्रयमय वेद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रय। अर्थात इस संसार में तीन चीज बहुत दुर्लभ है। बिना ईश्वर की कृपा के इन तीनों की प्राप्ति नहीं होती है। वे तीन चीज क्या हैं? पहला मनुष्य का शरीर, दूसरा मोक्ष पाने की इच्छा, और तीसरा संत महापुरुषों का संग। अगर तीनों की प्राप्ति हो गई तो जीवन, मनुष्य जीवन धन्य धन्य हो गए। सबसे दुर्लभ तो मनुष्य शरीर है, और मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो जाए तो मोक्ष पाने की इच्छा लोगों को होती नहीं है। मोक्ष के बारे में लोग जानते ही नहीं है। अगर मोक्ष पाने की इच्छा भी हो गई, अगर संत महापुरुषों से भेंट नहीं हो, उनके शरण में नहीं जाए, तो मोक्ष मिलेगी ना? मोक्ष की प्राप्ति होगी कैसे? संभव ही नहीं है। इन तीनों चीजों को शंकराचार्य जी ने दुर्लभ बतलाया। आप रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं, जिस भगवान राम ने कहा बड़े भाग मानुष तनु भावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कोई भगवान राम उन्होंने क्या करते हैं? बड़े भाग पाए सतसंगा, अपि नहीं प्रयास हो या भव भंगा। भगवान राम ने कहा कि बड़े भाग्य से मनुष्य मिलता है। कोई भी आगे क्या कहते हैं? बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। जैसे मनुष्य शरीर पाना दुर्लभ है, उसी तरह सत्संग मिलना दुर्लभ है। हम आप बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरु की असीम कृपा से हम लोगों को सत्संग मिलता है। इस संसार में देखिए कितने लोग हैं, उतने लोगों में कितने थोड़े लोगों का वह ऐसा भाग्य है कि वो सत्संग में जाते हैं। आप कल्पना कीजिए, किसी क्षेत्र में कितने लोग हैं? 1-2% व्यक्ति भी सत्संग में नहीं आते हैं। उनका सौभाग्य वैसा नहीं है। सत्संग पाना आसान नहीं है। तो संत भगवंत ने एक स्वर से कहा है कि सत्संग बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। तात मिले, पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले, ज्योति सुखदाई, राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, सुंदर तन पाई, लोक मिले, विधिलोक मिले, सुरलोक मिले, वैकुंठ हम जाई, सुंदर और मिले सब ही, पर संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदरदास जी कहते हैं और चीज मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन आपको स्वर्गलोक मिल जाए, पत्नी, धन, पुत्र, परिवार, यश, मान, प्रतिष्ठा, स्वर्गलोक, वैकुंठ सब मिल जाए, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई। कई बार तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, असुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। पत्नी, धन, पुत्र, परिवार पापी लोगों को भी मिल जाता है, लेकिन संतों का दर्शन, सत्संग का लाभ बहुत दुर्लभ है। पुण्य पुंजलि मिलहि न संता, असत संगति संस्कृति करमंता। बहुत पुण्य जमा होता है तब सच्चे संत मिलते हैं। सच्चे संत मिल गए तो आपका भाग्य जग गया, आपका उद्धार निश्चित है।
तीरथ को चला बीच ही मिल गए संत, एक मुक्ति के खोजते मिल गई मुक्ति अनंत। संतों के चरणों में अनंत मुक्ति का भंडार है। संत मिलन को जाई तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पल आगे करे कोटिन यज्ञ समान। सच्चे संत के दर्शन के लिए अगर प्रेम से विह्वल होकर आप चलते हैं तो जैसे जैसे पद उठाते हैं प्रत्येक पद में करोड़ों यज्ञों का फल मिल जाता है। और कवि साहब कहते हैं सुख देवें दुख को हरें करें पाप सब अंत। कब कहा कबीर जब ये मिले परम स्नेही संत, परम स्नेह करने वाले संत जब मिलते हैं संशय मिट जाता है, सारे दुखों का नाश होने लगता है, सुख की प्राप्ति होती है। संत कबीर साहब की वाणी है। लक्ष्मीपति जी महाराज ने कहा है राम विमल रस औषधि रहत संत के पास, लक्ष्मीपति अनुपान से करत व्याधि सब नाश। राम विमल रस औषधि, राम नाम रूपी औषधि जो है संत के पास रहता है, और जब वो संत वो जड़ी दे देते हैं करत व्याधि सब नाश। दैहिक भौतिक मानसिक सारे ताप धीरे धीरे क्षय होने लग जाते हैं। ये सत्संग की महिमा है। इसलिए भगवान राम ने सर्वप्रथम सत्संग करने के लिए कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों के शरण में जाना। सत्संग में आ गए, अगर आपको प्रेम कर गया बार बार आते हैं, सत्संग के बिना मन व्याकुल रहता है, तो समझ लीजिए आपका उद्धार होना निश्चित है। क्योंकि सो अनायास तरय भवसागर। कौन? सो अनायास तरय भवसागर जो सत्संगति में चली आवे। अब ज्यों कनिहार न भेद करे कछु, आय रहे ही नाव चढ़ावे। कनिहार जिसको कहते हैं केवट को, जो आ गया तो भेदभाव नहीं करता कि किसको बैठाएं नाव में किसको नहीं बैठाएं, ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी मिल जाए सबको पार लगा दे। केवल वही कहते हैं सो अनायास तरय भवसागर जो सत्संगति में चली आवे। अज्यों कनिहार न भेद करे कछु, आय चढ़े ही नाव चढ़ावे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मलेच्छ चंडाल ही पार लगावे। सुंदर बेर नहीं कछु लागत, देर नहीं लगती है। सुंदर बेर नहीं कछु लागत, या देह अभय पद पावे। इसी शरीर से अभय पद मिल जाएगा। अगर सच्चे संत मिल जाए, साधु सच्चे मिल जाए तो शरीर रहते मोक्ष पद मिल जाएगा। ये नहीं कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, सो नहीं। जीते ही संत की कृपा से मुक्ति मिल जाएगी। उस रात में भी कहा सुनी समुझाई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहै चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रियाग। जो साधु समाज में आनंद मन से उपदेशों को सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो उनको क्या मिलता है? शरीर रहते चार फल, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, चारों की प्राप्ति होती है। अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अर्थ संपत्ति, धर्म आप समझते हैं पुण्य कर्म करने से धर्म होता है, और काम सांसारिक कामनाओं की पूर्ति भी होती है, और मोक्ष अंत मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। सत्संग सब कुछ दिलाने में समर्थ है। शंकराचार्य ने लिखा है क्षणमहि क्षणमिह सज्जन संगति रेखा, भवती भवार्णव तरणे नौका। क्षणमिह सज्जन संगति रेखा, क्षण भर नहीं सज्जनों का संग आप करते हैं तो भवती भवार्णव तरणे नौका, भवसागर को तरने का नाव आपको मिल गया। गुरु गर्गाचार्य उन्होंने कहा गंगा पापम शशि तापम दैन्यं कल्प तरुस्तथा, पापम तापम च दैन्यं च हंति साधु संगमः। गंगा पापम, गंगा सुनते हैं गंगा पाप का हरण करती है। शशि तापम, चंद्रमा उष्मा को सोख लेता है, वातावरण शीतल हो जाता है। तो गंगा जैसे पाप का हरण करती है, चंद्रमा जैसे उष्मा का हरण करता है,
अन्यम कल्पतरुः तथा कल्प वृक्ष हमारे दरिद्रता का हरण करता है, हमारे विपन्नता का हरण करता है। लेकिन गुरु गर्गाचार्य कहते हैं पापम तापम च दैन्यम च, पाप ताप दरिद्रता तीनों का हरण कौन करते हैं? सच्चे साधु करते। अगर सच्चे साधु संतों के शरण में रहेंगे तो पाप का भी नाश होगा, ताप का भी हरण होगा, धीरे धीरे दरिद्रता भी चली जाएगी। मान लीजिए सत्संग में आप सत्संग करते हैं, यहाँ आपको ये तो नहीं है कि यहाँ कमाई होती है रुपये की पैसे की, वो तो नहीं होती है, लेकिन कहते हैं दरिद्रता का भी नाश हो। गुरु गर्गाचार्य ने कह दिया कि आप तो दरिद्र नहीं रहेंगे। अगर विश्वास नहीं है तो गुरु महाराज के प्रवचन को पढ़िए। 18 मार्च 1980 ईस्वी को गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन के क्रम में उन्होंने कहा कि सत्संग से बढ़कर के कुछ है ये कहा नहीं जा सकता। सत्संग करते रहिए तो मोक्ष आपको नजदीक है और जीवन में कभी खाने पीने पहनने ओढ़ने की दिक्कत नहीं होगी। ब्रह्मवाणी है गुरु महाराज की वाणी कि सत्संग करते रहिए तो मोक्ष नजदीक है और क्या लाभ होगा? खाने पीने पहनने ओढ़ने की दिक्कत कभी नहीं होगी। अब सोचिए तो कौन कमाई होता है कि खाना पीना भी मिल जाएगा, कपड़ा भी मिल जाएगा, कम बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप देखेंगे जो सच्चा भक्त होता है वो भूखों नहीं मरता है, वो वस्त्रहीन नहीं रहता है। कम से कम कुछ नहीं मिलेगा तो उदर समाता अन्न ले तन ही समाता चीर अधिका संग्रह ना करे ताका नाम फकीर, उतना तो मिल ही जाएगा, पेट भर अन्न शरीर और कपड़ा, और ज्यादा क्या करेंगे? ज्यादा जमा करके छोड़ के जाना ही। तो सच्चे साधु मिल गए तो समझिए आपका भाग्य उज्ज्वल है। सच्चे संत मिल जाए, सच्चे साधु मिल जाए, आपका भाग्य उज्ज्वल है निश्चित रूप से। बलद देश के बादशाह थे हजरत इब्राहिम, उनके मन में भी आया कि हम भी कुछ परमार्थ कमा लें, कुछ पुण्य कमा लें। तो जो कोई साधु फकीर जाने लगता था उधर से वो बुला लेता था अपने यहाँ, उनको उनकी सेवा करता था, खिलाना पिलाना कुछ दे देना, अब कुछ ज्ञान की चर्चा भी कर लेता था कि कुछ सीख भी लेंगे। एक दिन एक साधु बाबा को जा रहे थे, हजरत इब्राहिम ने बुला लिया, बुला के बैठाया, खिला पिला दिया। मन में जिज्ञासा हो गई हजरत इब्राहिम को, पूछता बाबा आप साधु क्यों बन गए? साधु किसको कहते हैं ये बता दीजिए। अब वो तो साधु जो थे वो कच्चे थे, परिपक्व नहीं थे। पूछा साधु किसको कहते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आया क्या बोले, साधु किसको कहते। तो अंत में उनको दोबारा जब पूछा तो कहते हैं क्या, देखिए साधु का क्या कहना है, अरे साधु तो वही होता है जो मिल गया तो खा लिया और नहीं मिला तो बेचारा भूखे सो गया, इतना ही कहा। हजरत इब्राहिम ने कहा कि ये कौन बड़ी बात हुआ कि भोजन मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो भूखे सो गया, साधु हो जाएगा। कहा देखिए हम तो इतना ही जानते, हम तो नहीं जानते। हजरत इब्राहिम ने कहा ये जो आप कहे यही काम तो गली का कुत्ता भी करता है कि जिस दिन खाना मिलता है खा लेता है, जिस दिन नहीं मिलता भूखे हो जाता है, तो क्या उसको भी साधु कहेंगे? अब तो बेचारे घबरा गए साधु बाबा, कुछ पता नहीं चल रहा था क्या बोले हैं। तब कहते हैं महाराज हम नहीं जानते, तो आप ही कह दीजिए कि साधु किसको कहते हैं। हजरत इब्राहिम ने कहा कि आप ही के बात को हम संशोधन कर देते हैं। आपने कहा कि मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो भूखे सो गया, ठीक है साधु कहते हैं, लेकिन उसको साधु नहीं कहते हैं। साधु किसको कहते हैं? मिला तो मिल बांट के खाए, कि कोई भूखा तो नहीं है, अगर मिल गया तो मिल बांट के खा लिया, और जब नहीं मिला तो प्रभु को धन्यवाद दिया, हे प्रभु आज आपने अन्न नहीं भेजा, आज आपकी मौज है कि हम उपवास कर लिए, अपना शुद्धिकरण कर ले, आपने हमको उपवास करने का मौका दिया, आप धन्य हैं प्रभु। नहीं मिला तो परमात्मा को धन्यवाद दे रहा कि आज हमको उपवास करने का मौका मिला, शरीर की शुद्धि होगी, मन की भी शुद्धि होगी, आज उपवास कर लेंगे। तो जो जानता ही नहीं है कि साधु क्या होता है, वो साधु बन जाएगा तो क्या मिलेगा बताइए? उघरही अंत न होई निवाहु, काल ने बिजी रावण राहु,
कोई पाखंडी अपना वेश बना लिया, लोगों को ठग रहा है, कभी वेद खुल जाएगा तो बहुत बेइज्जती होगी। रावण भी साधु का वेश बनाया था, काल में भी साधु बना था। अकिए वेश साधु सन मानू, अजीवी जग जामवंत हनुमान। किए कुवेश साधु सन मानू। कोई साधु माने कोई आज कोई व्यक्ति है, मैंने सिर मुड़ा ले, गिरवा पहन ले, एक कमंडल ले ले, तुरंत में साधु बन जाएगा, लेकिन उसका मन तो अभी नहीं बना है ना। लेकिन तो उसको सम्मान मिलेगा क्षण भर के लिए, जब उसका भेद खुलेगा तब तो उसकी प्रतिष्ठा जाएगी। लेकिन अगर भेष नहीं भी बनाया है, अगर साधु वाला गुण है, आज में कल लोगों को पता चलेगा कि नहीं। मान लीजिए साधु का कोई भेष नहीं, सलाह जो मन का पहन लिए। असाधु तो नागा बाबा भी होते हैं जो कुछ नहीं पहनते, तो तब क्या करेगा, तब उनका कौन भेष हुआ? या एक लंगोटी पहन लिए तब कौन भेष हुआ उसका? तो कहते हैं कि ये कुवेश साधु सम्मान। अगर साधु है तो उसका कुवेश भी है, सुंदर वेश नहीं भी है, साधु के अनुरूप वेश नहीं भी है, तब भी वो सम्मान का पात्र है, सम्मान उसको मिलता है। अजीवी जग जामवंत हनुमानु। हनुमान जी कौन साधु का वेश बना करके रखते थे, और जामवंत थे कौन साधु का वेश था, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था, उनका आचरण था, वो साधु वाला था, इसलिए उनको सम्मान, उनकी पूजा होती है, सम्मान होता है समाज में। लोग आगे की दृष्टि से देखते हैं, नहीं तो कुल तजी बेस बनाइया, ये न आयो सांच, अधर्मी प्रभु रीझे नहीं, देखत ऐसो नाच। धरणी राशि कहते हैं कि कुल तजी भेष बनाइया, कुल खानदान छोड़ दिए, घर द्वार छोड़ दिए, अब भेष बना लिए, लेकिन हृदय न आयो सांच, हृदय में सच्चाई भी नहीं है। आप सत्य संग करेंगे तो पहले सत्य होना चाहिए, सत्य माना सच, तो हृदय में पहले सत्य होना चाहिए ना। तो वही कहते हैं कुल तजी भेष बनाया, ही है ना आयो सांच, धरनी प्रभु रीझे नहीं, देखत ऐसो नाच। कुल तज लिए, भेष बना लिए, हृदय में सांच नहीं है, अब प्रभु की मूर्ति के आगे में खुद नाच नाच के भजन गाते हैं, तो कहते हैं धरनी प्रभु रीझे नहीं, कितना भी नाचोगे प्रभु रीझेंगे नहीं, तेरा नाच देख करके देखत ऐसो नाच। यह नाच देखने से प्रभु रीझने वाले नहीं है। साधु गया तो क्या भया, अब माला पहरी चार, अब बाहर बना भेष का भीतर भरी भंगार। बाहर तो बना लिए रूप, अंदर में विकार भरा हुआ, पाप भरा हुआ है, वो कौन साधु हुआ? तो साधु बनना आसान नहीं है, मन को रोकना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है। जो मन समझने वाला नहीं है उसी को समझाना पड़ता है। ये सबसे कठिन काम है, मन को समझा देना। एक तो सदाचार का पालन आवश्यक है, साधु तब होता है। उसके बाद भक्ति की भावना होनी चाहिए, भक्ति भी होनी चाहिए। तीसरी बात सेवा की भावना। जो सदाचार का पालन करता है, भक्ति करता है, और जिसने अपने जीवन को जीव मात्र के कल्याण में समर्पित कर दिया है, वह सच्चा साधु है। कुछ बात संसरी महाराज कहा करते थे, कपड़े रंगकर जो न कपट का जाल बिछावे, कपड़े रंगकर जो न कपट का जाल बिछावे, तन पर जो न विभूति पेट के लिए लगावे। धन जमा करने के लिए विभूति लगा बैठे हैं। कपड़े रंगकर जो न कपट का जाल बिछावे, तन पर जो न विभूति पेट के लिए लगावे। हमें चाहिए सच्चा जीवा लाभ साधु, देश जाति जग हित कर जो निज जन्म गंवावे। जो देश जाति मानव मात्र के लिए अपने जान को, अपने जीवन को समर्पित कर दे, ऐसा सच्चा साधु होना चाहिए, जो समाज के कल्याण के लिए जीवन को अर्पण करने वाला हो। और नहीं तो धन हरने के लिए, दूसरे का धन हरने के लिए जैसे वैसे रूप बनाती है, वैसे रूप बना लिए, लोगों को ठगते फिरते हैं। और सच्चे सदगुरु भी नहीं मिले हैं, जीवन और बेकार हो गया। साधु भी बन गए, सच्चे गुरु के शरण में गए नहीं, तो क्या हो गया?
साचा सद्गुरु ना मिला, रही अधूरी सीख, स्वांग जति का पहन के घर घर मांगे भीख। पूरा गुरु ना मिला, रही अधूरी सीख, ज्ञान नहीं मिला। अरे सच्चे गुरु मिलेंगे तो क्या करेंगे, लोग को ठगो, तो डांटेंगे, फटकारेंगे, आपको सुधारेंगे। अब गुरु भी नहीं मिला, आपने भेद बना है, मानना शुरू कर दी, वही कहते हैं पूरा सद्गुरु ना मिला। कबीर साहब की वाणी है। अब रही अधूरी सीख, यहाँ तो अधूरा रह गया। अब स्वांग जति का पहन के, जति मतलब सन्यासी, सन्यासी का वेश पहन के घर घर मांगे भी। तो सच्चे साधु को परखना भी बड़ा कठिन होता है। फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, जाका संग 10-20 है, ताका नाम महंत। 10-20 चेला हो गया, बहुत शिष्य बना लिया तो बहुत बड़ा महंत हो गया, और लोग भी उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, ज्ञान ध्यान देखते ही नहीं। साधु भया तो क्या भया, नाम दान से काम, अब माया की खेती करे, अब क्यों कर पावे राम। तो माया में डूबा हुआ तो जमा करते जा रहा है, जमा करते जा रहा है। धन को जमा करने वाला सच्चा साधु नहीं हो सकता। हाँ, जमा हो जाए तो परोपकार में लगाने वाला साधु होता है। उसको कुछ हम जो जरूरतमंद है उसको देते चले जाएंगे। एक बहुत ही रोचक कथा सुनाता हूँ। कपिल मुनि के मन में आया कि हम एकदम एकांत में जंगल में चले जाएं कुछ दिन के लिए साधना पूर्ण करने के लिए। अपने एक शिष्य को आश्रम पर छोड़ दिए। शिष्य था वहां। गुरु महाराज कहे, देखो तुम अपना आश्रम में रहो, भक्ति भजन करना, यहाँ लोग अगर आते रहते हैं कुछ, हम एकदम एकांत में जाएंगे, हम बाद में आएंगे, देखो कितने दिन आते हैं, कुछ महीना बाहर रहेंगे, इसके बाद आएंगे। कागू महाराज कुछ उपदेश दे दीजिए हमको, हम अकेले कैसे रहेंगे, सब दिन आपके साथ रहते हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, तुमको उपदेश दे देते हैं, त्रिगुण के तिकड़ों से बच करके रहना। उसने पूछा, बाबा त्रिगुण का तिकड़म क्या होता है बता दीजिए। इतने सीधे सीधे बात को समझ लो इतना ही कि कामिनी, कंचन और कीर्ति, तीन कौ से बच करके रहना। बुझा कि कहाँ बाबा पूछे। कामिनी सुंदरी स्त्री, कंचन धन संपत्ति सोना चांदी, और कीर्ति मतलब यश, तीन के फेर हम पढ़ोगे तो मरोगे। बस ये ध्यान रखना, यही है त्रिगुण का तिकड़म, इससे बच करके रहना। वहां चले गए, बहुत दिन गुजर गया, गुरुमहाराज की मौज हो गई कि हमारा चेला ठीक से रहता है कि नहीं। ऐसी लीला हुई, एक दिन एक सुंदर युवती आ गई आश्रम में, और कहने लगी कि बाबा हम आश्रम में कुछ सेवा करना चाहते हैं। इसने कहा नहीं नहीं हम नहीं रखेंगे, सेवा की यहाँ जरूरत नहीं है, जाओ चले जाओ। या आ गई कि तुम्हारे पता कामिनी, कांचन और कीर्ति, तीन चीज बच कर रहना। उसको डांट के भगाने लगे। कुछ दूर चली गई, फिर लौट कर आती है, कहती है बाबा हम सेवा करेंगे कुछ तो ना हमारा उद्धार होगा। अरे आश्रम में झाड़ू लगाएंगे, कुछ करेंगे तो आपका क्या जाएगा, हमारा पुण्य बनेगा, तो हम भी पुण्य कैसे कमाएंगे, आपको तो कोई हानि देंगे नहीं। अब ये बहुत खुशामद करने लगी थी, सोचने लगे कि हाँ गुरु महाराज ने तो कहा था, लेकिन प्रकारांतर से अगर हम सोचते हैं तो हानि नहीं है। मैंने स्त्री को हम अगर आश्रम में सेवा दे देते हैं, झाड़ू करेगी तो हमारा क्या आ जाएगा। कहती है कि हमको भी पुण्य नहीं मिलेगा तो हम भी कैसे, हमारा पर्व कैसे बनेगा, तो कोई बात नहीं है। अब हमको इससे तो कुछ लेना देना है नहीं, आश्रम का सेवा करेंगे। आश्रम का सेवा करने लगी। लेकिन अभी ये साधु जो था तो इसकी साधना तो परिपक्व हुई नहीं थी, अमन तो पूरा उसमें था नहीं इसको। तो जब आश्रम की सेवा करते 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 कुछ दिन में कोई स्त्री कहती है कि बाबा आपके पास तो कोई है नहीं, आप आज बहुत तबीयत आपकी खराब है, हम पेड़ दबा देते हैं। कहने भागो पेड़ नहीं दबाएंगे। जब बहुत आग्रह करने लगी तो सोचने लगा कि आज अपना तबीयत खराब है, दाद देगी तो क्या होगा। अब
पैर दबाने लग गया। तब एक दिन दबा दिया तो फिर दूसरे दिन दबा दिया, फिर कभी कभी दबा दिया। और होते होते वो जो है मना कपड़ा धो दे, खाना बना के खिला दे। अब इसको समझ में आने लगा कि अब हमको थोड़ा आराम हो गया, अब हमको बेसी काम नहीं करना पड़ता है। पहले तो अपने से करना पड़ता था, अब बहुत काम कर देती है। तो वो गुरु महाराज के उपदेश को भूल गया और उसके प्रेम में पड़ गया। अब होते होते लोग सब तो अब बहुत कम ही आता था। गुरु महाराज चले गए, कपिल मुनि जब चले गए तो लोग आना कम हो गया। कुछ ही दिनों में ऐसा हुआ कि कहती है कि बाबा क्या गृहस्थ आश्रम में साधु नहीं होता, आपका भक्ति नहीं होती है? अगर शादी ब्याह कर लेंगे हम लोग तो क्या हम लोग भक्ति नहीं कर सकेंगे? अरे हम भी तो भक्ति ही करने के लिए घर बार छोड़ के कभी निकल गए हैं, तो विवाह कर लेते तो हम लोग मिलकर भक्ति करते हैं। अब इसका भी मन बदल गया, अब दोनों शादी कर लिया और वहाँ जो है भक्ति अपना दोनों जो है अपना वही रहने लग गया, जो करना था करता था, अपना आश्रम में अपना भक्ति भजन भी करे और पति पत्नी शादी करके दोनों रहने लगे। अचानक कुछ दिन में एक बालक भी हो गया, एक साल बीत गया, गुरु महाराज आए नहीं। अचानक एक दिन वो युवती गायब हो गई, बच्चा भी गायब हो गया। अब जब गायब हो गया तो हमारे पागल की तरफ खोजना शुरू किया। कुटिया में खोजे, समझ जाए, गाँव में खोज नहीं जाए, जंगल में खोजने, बगल में जंगल भी था, हर जगह खोज के आया। अब बेचारा खूब रो रहा, खाना पीना छोड़ दिया। हाय मेरी पत्नी चली गई, इतनी सुंदरी चली गई, खूब रोया, कई दिन तक खाना पीना छोड़ दिया। अचानक सब में गुरु महाराज का दर्शन हुआ, हर्रा के उठ गया, सोचा कि कहाँ फेर में पड़ गए। अब तो हम तो पत्नी बचा के फेर में पड़ गए, हम तो भक्ति भी छोड़ दिए, बड़ा अनर्थ हो गया, तो बहुत घोर पाप कर लिया हम। गुरु महाराज कहे थे, बड़ा पश्चाताप हुआ कि गुरु महाराज की वाणी को भूल गए हम, कि त्रिगुण के अतिक्रमण में नहीं पड़ना। आइए कहाँ इसके फेर में पड़ गए हम, कामिनी के फेर में पड़ गए, बहुत भारी गलती कर गए। कान पकड़ के मनी मन माफी मांग लिया, हे गुरु महाराज हम गलती नहीं करेंगे, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमको क्षमा कर दीजिए, फिर से हम भक्ति करेंगे। जब जागे कभी सवेरा हमको ज्ञान बुद्धि हो गया, आपके मन उपदेश को हम हृदय में नहीं धारण कर सके, क्षमा कर दिया। उसके बाद से फिर से वो लग गया अपना साधन। कहते हैं सुबह का बुला शाम को घर आ जाए, बुला नहीं करते। आदमी का जीवन अनमोल है, आज जिस दिन जग जाए तभी से फिर वो आत्म कल्याण के मार्ग पर चल सकता है। और समझो अगर पत्नी भी गए हो गया, बच्चा भी गए हो गया, तो हाई में झंझट खत्म हो गया। फिर से अपना भक्ति वगैरह करने लगा, सुनने भजन करने लगा, लोगों से मतलब नहीं रखे, कोई आगे जाएगी तो कोई मतलब नहीं रखे। होते होते अब उसको जब वगैरह जब करने लग गया मन से, कुछ सिद्धि आने लग गई। एक दिन जा रहा था कहीं यात्रा में, बगल के गांव में कहीं जा रहा था, अचानक उसकी दृष्टि पहाड़ पर पड़ी। पहाड़ पर जब पड़ी तो देखते रह गया। अब उसके अंदर कुछ ऐसी सिद्धि आ गई थी, उसको ये पता चल गया कि इस पहाड़ के तलहटी में अंदर में कुछ सोना छिपा हुआ है। उसको पता चल गया। जब उस तरह की दृष्टि हो जाती है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो कहाँ से कहाँ दिखाई पड़ने लगता है। पता चल गया कि इस पहाड़ के अंदर में सोना है। सोचने लग गया कि इसको निकालेंगे। फिर याद आ गई कि गुरु महाराज कहे थे कि कामनी से बचना, कंचन से भी बचना, मतलब सोना हो धन हो इससे दूर रहना। हमको कुछ नहीं, क्या काम है। चला गया कुछ दूर, फिर घूम करके आ गया। मन में हुआ कि अच्छा हम क्या करेंगे सोना धन लेकर के, लेकिन अगर धन निकल जाता है, अब उस धन से हम जो है कुछ शुभ काम कर लेंगे। अरे गुरु महाराज के नाम पर कुआं बनवा देंगे, मंदिर बनवा देंगे गुरु महाराज कपिल मुनि के नाम पर, और धर्मशाला बनवा देंगे। जो गाय है ना, गायों में रहने के लिए गौशाला बनवा देंगे कपिल मुनि के नाम पर। गुरु महाराज का नाम होगा और समाज का काम होगा। हमको क्या लेना है, हमको तो कुछ लोभ रहेगा तब तो पाप लगेगा कि कोई हमको दिक्कत होगी। गुरु महाराज ने कहा सोना से बच के रहना, तो हमको तो अपना कोई स्वार्थ नहीं है, हम तो परमार्थ का काम करेंगे, लेकिन छोड़ के जाएंगे नहीं। इसमें सोना है, देखेंगे कितना सोना है। बगल में गांव था, वहां से 10 आदमी को बुलाया, भाई थोड़ा सा उदार वगैरह लेकर के आओ, हमको पता चल गया है, हमारे पास कुछ योग विद्या है, हमको पता चल गया इस पहाड़ के अंदर में सोना है। कहे बाबा झूठ बोलते हैं आप, आने नहीं, अरे मेहनत तो करो, थोड़ा सा खोद के देखो, तुम लोगों को मजदूरी मिल जाएगी, काहे चिंता करता है। अरे खोदना शुरू किया, खोदते खोदते शाम हो गई, पहाड़ बड़ा ठोस था। और जब शाम हो गई
तब तक में इतना खोदा गया कि वहां दिखाई पड़ने लगे आगे भीतर में सोना है, लेकिन वो लोग निकाल नहीं सका, सिर्फ पता चला। तब महात्मा जी ने कहा देखो हम तो साधु हैं, हम कहीं रह लेते हैं, यहीं गमछा बिछा के सो जाएंगे, यहीं रह जाएंगे रात में, चांदनी रात है, तुम लोग घर चले जाओ, कल और बढ़िया औजार लेकर के आना ताकि इसको बढ़िया से खोद करके सब निकालेंगे हम लोग। कहा बाबा क्या करेगा, आपको क्या काम है इससे? कहा तू नहीं जानता है, मंदिर बनवाएंगे, गौशाला, धर्मशाला, बहुत कुछ बनवाएंगे, वहां खुदवाएंगे, समाज का काम होगा कि नहीं। सब चला गया घर। अब वो लोग जो आया था 5-10 आदमी, वो लोग विचार किया कि महात्मा पागल है, अपना तो कहीं कुछ इसका ठौर ठिकाना है नहीं, ना आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं, सोना लेके क्या करेगा। अरे हम लोग निकालेंगे तो हम लोग कम से कम हम लोग की दरिद्री मिट जाएगी, हम लोग के गांव में लोग सुखी संपन्न हो जाएगा, तो ये तो ठीक नहीं है। तो क्या करना चाहिए? सुबह सुबह सब अपना औजार लेके निकला। अब मन में सोचा कि बाबा जब तक है तब तक लेने नहीं देगा, ये कहेगा क्या कि नहीं हम तो धर्मशाला बनेंगे, हम तो गौशाला बनेंगे, हम तो मंदिर बनेंगे। तो एक काम करते हैं, क्यों ना इसको मार करके फेंक दें, हम लोग धन सब निकाल के लेके चले जाएंगे। और सब दुष्ट आदमी था, धन का लोभी, और सब जो है क्या किया, औजार को कहीं छिपा दिया, सब लाठी लेकर के आया। लेकिन महाराज जी जब उठे, वो कहते हैं ये साधु जो था तो उठा कर, अरे तू लोग आया तो औजार सब कहाँ है? कहने नहीं लाठी ऐसी से काम हो जाएगा। अब आ करके बाबा को मारना शुरू किया, इतना मार मारा, इतना मार मारा, जो देखा बेहोश हो गया है, उठा करके ले गया, नदी किनारे फेंक दिया। अब वहां से लोग मिल करके खोद करके जितना सोना था सब लूट करके ले करके गौवाला चला गया। बेचारे मार खा करके बेहोश होकर पड़े थे। जब होश आया, कब से पड़े पड़े, सामने होश आया, नदी का जल पिए तो देखते हैं अंग अंग हमारा जो है एकदम हिल रहा, हड्डी सब जो है सब मैंने टूट फूट करके बर्बाद हो गया। बेचारे रोते हुए वहाँ से गए, इन्हें गुरु महाराज ठीक कहे थे, हमको इस पतला में नहीं पड़ना चाहिए, हमको क्या जरूरत था करने का। हम गए सोना निकालने के लिए, उसी चक्कर में आज मार खाए, जान बच गई, यही मुश्किल है। किसी तरह लड़ाते हुए गया दूसरे गाँव, एक वैद्य के पास गया, वहीं कुछ दिन रहा, कुछ दिन तक इलाज हुआ, तब बेचारा ठीक हुआ, फिर काम पकड़ा ना। आज इनसे कामनी तो भूल ही गए, अब हम कंचन धन को, सोना को भी हम भूल गए, कभी हम ताकेंगे भी नहीं। अगर मान ने कहा था कीर्ति, उसको भी छोड़ देंगे, हमको कोई काम नहीं है, अभी गांव भी छोड़ देंगे। वो दोनों तीनों गांव छोड़ करके दूर चले गए नए जगह में, जहाँ कोई नहीं जाने अब तक, और बहुत मनी मन पश्चाताप कर लिया कि धन के फेर में नहीं पड़ते, आज ये दुर्गति नहीं होती। किसी एकांत स्थान में अजनबी गांव में चले गए, वहाँ पेड़ के किनारे रहते थे, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई कुछ ला के दे दे तो खा ले, आज जिस दिन नहीं ला के दे उस दिन थोड़ा मांग के घूम करके चले आवे, बस बैठ करके भजन करना, अब वहाँ अपना चुपचाप रहना। अब भक्ति और बढ़ने लगी उनकी। भक्ति का मार्ग बड़ा दूर है, बहुत लंबा है, लंबा मार्ग दूरी धर विकट पंथ बहुमार। कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि लीला। संतवानी है, लंबा मार्ग, अब दूरी घर, अपना घर बहुत दूर है, मार्ग लंबा है, अब विकट पंथ बहुमार, रास्ता बड़ा विकट है, विघ्न वाला है, अब बहुमार, माया का अवरोध बीच में है, माया को मार कहा गया है, आसान नहीं है उस पर चल देना। जो चलने लगते हैं ना, उनको भी इतना कुछ आने लगता है कि मन बहल जाता है, इतना कुछ आने लगता है कि वो वही कामनी कंचन या फिर कीर्ति में रह जाते हैं। तो बेचारा पश्चाताप कर लिया, एकांत में रहने लग गया, 6 महीना साल भर और गुजर गया, किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन गांव में इनकी कीर्ति फैलने लगी। एक ऐसा महात्मा है कि किसी से कुछ मांगता नहीं, किसी से कुछ लेता नहीं, जो कोई देता है तो थोड़ा अपना खा लेता है, बाकी बांट देता है, कल के लिए भी नहीं रखता, अपने से झोपड़ी बना लिया है, कुछ नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं है, बड़ा त्यागी है। तब लोग सब तो आने लगे, जब देखेगा त्यागी महात्मा है तो वैसे भीड़ लगाने लगते हैं। अब भीड़ लगाने लगे लोग सब, तो आता था लोग सब, तो कुछ उपदेश सुना दे, हो गया, और कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। होते होते एक रात के जब सोने के जा रहे थे, एक विधवा औरत आई, आकर के रोने लगी। महात्मा जी को दया आ गई, भाई काहे रोती, क्या बात है? काम को तो पति नहीं, अकेले हैं, एक बेटा है, बहुत बीमार है, वो ठीक नहीं हो रहा। बाबा ने कहा जाके इलाज कराओ ना। कहा बाबा बहुत इलाज
वो बच्चा मर जाएगा, एक ही बेटा हमारा आसरा है तो हम भी जान दे देंगे, बाबा कुछ उपाय करिए। बहुत रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। तो बाबा को दया आ गई, मन हुआ क्या करें क्या नहीं। अंत में क्या मौज हुई नहीं हुई, अचानक अब तो बहुत दिन से भक्ति करते थे तो शक्ति कुछ आ गई थी। अपना दाढ़ी का एक बाल मोच करके एक बाल दे दिए, कहा देखो ये बाल को बच्चे के सिरहाने में रख देना और बस गुरु महाराज का परमात्मा का सुमिरन करना, वाले के पास बच्चा ठीक हो जाएगी, हो जाएगा। लेकिन हाँ ये बात किसी को बताना नहीं कि बाबा ऐसे ऐसे हमको कहे, वचन देती है कहाँ नहीं कहेंगे। एक बार बाबा लिए वो लेकर के गई, तकिया की तरफ रख दी, अब बच्चा सिरहाने में भगवान का नाम सुनाने लगी। धीरे धीरे बच्चा धीरे धीरे चंगा हो गया, सुबह को बच्चा अच्छा हो गया। अब जब बच्चा अच्छा हो गया तो अब उसके अंदर में पेट में बात जो है पचना मुश्किल हो गया। और लोग पूछे कल तक इलाज कराती थी ठीक नहीं हुआ तो कौन जड़ी खिलाई थी जरा बता, तो कहते थी नहीं ऐसे हो गया। लेकिन इसको मन में बात घूमने लग गई, कहते हैं औरत के पेट में बात पचता नहीं है। हम कई आदमी पूछा तो सबको तो नहीं बताई, एक उसकी पक्की सहेली थी उसको बता दिया, ये देखो तुम ही को बताते हैं, किसी को कहना नहीं, सिर्फ तुम ही को बताते हैं। बाबा को बड़ी सिद्धि है, एक बार मुझ करके दिए ना, हमारा तो समझो मौत के मुंह में बच्चा था, अब देखो ठीक हो गया, लेकिन किसी को कहना नहीं। कहा ठीक है किसी को नहीं कहेंगे। एक दिन दो दिन बीता तो जिसको कही थी वह अपने तीसरे सहेली को कहती है, एक बात जानती है लेकिन किसी को कहना नहीं। ऐसी ऐसी बात हुई लेकिन किसी को कहना नहीं, तुम ही को कहते हैं। बस वो भी सुन ली, कहा ठीक है हम किसी को नहीं कहेंगे, वो भी सुन ली। अब वो जब चौथा दिन हुआ वो भी एक औरत को बुला के कहती है एक बात बता दे, बड़ा चमत्कार हो गया। कहा से सब बात सुना दी, कहा देखो तुम ही को कहते हैं, किसी को कहना नहीं। तो जो कोई कहे तो कह दे, किसी को कहना नहीं। होते होते 15 दिन में पूरा गाँव जान गया। ये सोचती है हम तो एक ही को ना कहे, उसको मना कर दिए हैं, किसी को कहना नहीं। पूरा गाँव जान गया। जब पूरा गाँव जान गया तो अब तो आफत आ गई। अब किसी को कोई परेशानी हो बाबा के पास आकर के रोना धोना शुरू, बाबा हमको ऐसे हो गया, हमारा ये कर दीजिए वो कर दीजिए, बहुत तंग करने लगे। आज बाबा कुछ आशीर्वाद दीजिए, कुछ तो कहिए बाबा कुछ तो कहिए। बेचारे तंग आकर के एक बाल दे देते थे, दाढ़ी काट लो तेरा काम हो जाएगा। अब होते होते ऐसा हो गया अब लोग जो है काहे के इलाज कराएगा, काहे कहीं जाएगा, बाबा मिल गया, घर बैठे सब काम हो जाता है। किसी के बेटी की शादी नहीं हो रही है, बाबा क्या करें कुछ उपाय कर दीजिए। अब बाबा क्या सोचते थे, जब उसको जंतर बना करके लड़की के गला में दे देना काम हो जाएगा। बाबा सोचते थे कि हमको यश से क्या काम है, समाज का उपकार होता है, समाज का उपकार होता है, हमको तो कोई लेना देना है नहीं, हम तो देते हैं तो कुछ पैसा नहीं लेते हैं, हमको कोई लोभ नहीं है। हमारे हाँ लेकिन नाम तो फैल गया, कहीं गांव में नाम फैल गया। ये सोचने लगे भाई हमारे कहते कीर्ति यश भी खतरनाक है, लेकिन हमको कीर्ति यश का लोभ तो है नहीं, हम समाज के उपकार के लिए करते हैं तो हमको कोई दिक्कत उसमें नहीं होनी चाहिए। अब धीरे धीरे बात ऐसी हो गई, दूसरे तीसरे गांव का भी आदमी आ जाए, बाबा कृपा कर दीजिए। अब वो ऐसा हो गया कि रोज जब 2-4 आदमी आने लग गया, अब बताइए दाढ़ी का बाल मुझ करके देगा तो कष्ट होगा कि नहीं होगा, सो बताइए। अब उनको परेशानी होने लगी कि भाई रोज 2-4 आ जाता है, अब हम करें तो क्या करें। अब जो है मन बड़ा दुखी रखने लग गया। अब सोच लिए कि नहीं परेशानी में पड़ गए कि रोज 2-4 दस आता है, कहता है कि हमको कुछ उपाय कर दीजिए, हम एक बात बोल के देते हैं तो कष्ट होता है। होते होते बहुत उदास रहने लगे, दुखी रहने लगे। अब दुखी जो रहने लगे तो किसी से हंसना बोलना कुछ नहीं, अब खाना पीना भी छोड़ दिए, कौन फेर में पड़ गए। जो कुछ मिलता था खाते थे, कहीं जाते थे, एकदम उदास अपने में सिमट करके रहने लगे। अब ये बात गाँव में ये बात ही फैल गई कि बाबा पहले खुश रहते थे, बढ़िया से रहते थे, गाँव वाला के ऊपर कृपा भी उनकी बनी हुई थी। आजकल बहुत उदास दुखी रहते हैं, पता नहीं अब पूछते हैं कुछ बताते भी नहीं। तो 2-4 होशियार आदमी से गाँव वाला बैठा और सोचता क्या है कि कहीं बाबा दुखी हैं और कहीं गाँव से दुखी होकर के कहीं भाग गए तो हम लोगों का तो बेड़ा गर्क हो जाए, हम लोग को अभी कितना फायदा। कोई परेशानी होती है तो दाढ़ी का एक बाल देते हैं कितना काम आता है,
अगर वो भाग गए तो कल से हम लोग का क्या होगा? तब तो हम लोग फेरे पड़ जाएंगे, बहुत दुख में चले जाएंगे। और क्या करें क्या नहीं करें? गांव में कुछ शैतान प्रकृति के लोग भी होते हैं, तो उन लोगों ने सुझाव दिया कि बाबा का हो सकता है भाग जाए, बात कोई बड़ी बात नहीं है, तो क्यों ना उनके दाढ़ी का बाल हम लोग मान लें, कब भाग जाएंगे ठिकाना नहीं है। पहले मान लेंगे, घर में रख लेंगे, जब समस्या होगी तो उसका काम कर लेंगे। अब तो पूरा गांव हुजूम बना के आ गया। बाबा कहते हैं क्या बात है जी, कहा दाढ़ी का बाल लेंगे, आपका कोई ठिकाना नहीं, भाग जाइएगा। तो बाबा भागना शुरू किया, सब आदमी पकड़ लिया उनको, एक एक करके दाढ़ी का सब बाल नोच लिया। अब बेचारे चिल्लाते रह गए, कोई नहीं माना। अब बाद में जब कुछ आदमी पीछे छूट गया था, पता चल गया बाबा भागने वाले हैं, तो जो सब बाल लेकर चला गया। अब कुछ लोग जो उधर से आया, जब देखा कि बाल तो बाबा को दाढ़ी में है नहीं, तो माथे का बाल भी एक एक नोच करके चला गया। बेचारे घायल अवस्था में रोते हुए वहां से निकले, रोते हुए जाकर के बैठ गए और खूब रोने लगे, हे प्रभु कल्याण कीजिए, प्रभु कहाँ चले गए, हे गुरुदेव कहाँ चले गए, अब हमको जीना मुश्किल है, अब तो हमको सब देखते हैं मुंह कान सब घायल हो गया, अब हम कैसे जिएंगे। जब खूब रोए, अचानक कपिल मुनि प्रकट हो गए, कहते हैं ये क्या दुर्दशा हो गई। कहा प्रभु बहुत भारी हम गलती कर गए प्रभु, आपके उपदेश को हम धारण नहीं कर सके, सुन तो लिए, पढ़े लेकिन गढ़े नहीं, बुझे लेकिन हम अपने जीवन में उतारे नहीं। आपने कहा था कामनी कंचन कीर्ति से बच के रहना, लेकिन ये तीनों तो हमको दुर्दशा कर दिया। अब हम क्या बताएं, हमारी दुर्दशा हो गई प्रभु। अब आपका चरण छोड़ करके आप जहाँ जाइएगा हम संग में रहेंगे, अब आपका चरण नहीं छोड़ेंगे, हमको इस दुनिया का लोग जीने नहीं देगा। उसके बाद कपिल मुनि कहते हैं देखो मन को रोकना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है, अगर खुला छोड़ दोगे तो ये मन क्या क्या करेगा ठिकाना नहीं है। भगवान महावीर ने कहा दुर्जय संग्राम में जो वीर लाखों योद्धाओं को जीत लेता है, उससे बड़ा योद्धा वह है जो एक अपने मन को जीत लेता है। जिन्होंने मार मन डाला उसी को सूरमा कहना, बड़ा बेली यह मन घट में इसी का जीतना कटना। राजस्वामी साहब कहते हैं कि जो मन को मार लिया वही सबसे बड़ा सूरवीर है। इस अंदर में मन जो है बड़ा शैतान है, उसको मारना, उसको समझाना बड़ा कठिन होता है। चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, सबको अपने मन से युद्ध करना पड़ता है। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहत खुरखुंद बड़ा शैतान है। साधु हो या गृहस्थ हो, भक्ति में आगे बढ़ना है तो समझिए आपको मन को समझाना पड़ेगा। साधु को कुछ ज्यादा समझाना पड़ता है मन को, उसके लिए ज्यादा मर्यादा है, ज्यादा नियम है, इसलिए उसको ज्यादा ही अपने मर्यादा धर्म का पालन करना पड़ता है। इसलिए मन को कैसे समझाएंगे, भूले मन को समझाए दीजिए, सत्संग के बीच में आएगे जी, अब की बार नहीं चूकना मान इसके तन को पाएगी। चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, जब तक मन पूरा मजबूत नहीं हुआ तब तक अगर सत्संग करते नहीं रहेगा, सत्संग छोड़ देगा, क्या होगा पतला निश्चित है। अरे कपिल मुनि चले गए, उनका शिष्य अभी कच्चा था, तो वही है इसलिए ना भाग गया, गुरु के संसर्ग में रहता, सत्संग करते रहता तो नहीं भागता। तो संतों का ये आम उपदेश है कि सदाचार का पालन तो सबके लिए जरूरी है, गृहस्थ हो या क्या कहते हैं त्यागी हो। और सत्संग में अगर लगे रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, तब क्या होता है, पाप पुण्य का विचार होता है, मन जो है मन संयमित रहता है, मन ज्यादा भागता नहीं है। इसलिए नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काज सरे सारा, सब काम होगा। तुम्हारे क्या कहा, अगर तुम नित्य प्रति सत्संग करते हो तेरा सब काम होगा। क्या क्या काम होगा, सत्संग से क्या क्या लाभ है, अब संक्षेप में बताता हूँ कि सत्संग से क्या क्या लाभ होता है, बिंदुवार ढंग से समझिए। सबसे पहला लाभ क्या होगा, आपके आचरण का सुधार होगा। हमारे अंदर नामी प्रवृत्ति है, पशुपाशवी प्रवृत्ति है, उसका सुधार कैसे होगा। कोई मांस दिखाता है, शराब पीता है, चोरी करता है, जुआ खेलता है, गलत और काम करता है, कैसे सुधरेंगे। तब सत सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परसि कुधातु सुहाई। सत सुधरहि सत्संगति
पाई। सत्संग से मूर्ख व्यक्ति भी, दुष्ट भी सुधर जाता है। जैसे धातु जो है लोहा पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है, उसी तरह एक दुष्ट भी सत्संग पा करके सुधर जाता है। मंजन फल देखिए साधु संत के शरण रहेंगे, मंजन फल देखिए तो काला काक हुई पिक बकऊ मराला। कौआ कोयल हो जाता है सत्संग के प्रभाव से। मतलब क्या है? कौआ कर्कश बोलता है, जो कटुवादी है वो मधुभाषी हो जाता है, मिष्टभाषी हो जाता है सत्संग करते करते। अब बकऊ मराला, बगुला हंस हो जाता है, मतलब जो मांसाहारी हो शाकाहारी हो जाता है। ये सत्संग का फल है। रत्नाकर कैसे वाल्मीकि बन गया? हम आप देखिए, जब सत्संग नहीं करते थे तो कैसा थे, क्या क्या खाते थे, क्या क्या करते थे, लेकिन सत्संग करने लगे तो धीरे धीरे सुधार हो गया। तो पहला लाभ क्या होता है? आचरण का सुधार। दूसरा लाभ ज्ञान की प्राप्ति। बिना सत्संग के ज्ञान मिलने वाला नहीं है। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा उतरो भव जल पारे। बिना सत्संग के ज्ञान मिलने वाला नहीं है। आप तीर्थ में जाइए, व्रत करिए, गोसाई का पूजा कीजिए, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाइए, लेकिन ज्ञान नहीं होगा। सत्संग में आएंगे तो आपको ज्ञान होगा। क्या ज्ञान होगा? आप जान जाएंगे पाप क्या है, पुण्य क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, मोक्ष क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जब क्या है, ज्ञान क्या है, सब जान जाएंगे। तो सत्संग करते करते ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कबीर साहब देखिए पढ़े लिखे नहीं थे, सत्संग करते करते कितने महान ज्ञानी हो गए। तो दूसरा लाभ ज्ञान की प्राप्ति। पहला लाभ चरित्र का सुधार, आचरण का सुधार। दूसरा लाभ ज्ञान की प्राप्ति। तीसरा लाभ गुरु की प्राप्ति। बिना सत्संग किए गुरु मिलने वाले नहीं हैं। गुरुआ ने क्या कहा? करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा, बिन सद्गुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। करी सत्संग गुरु खोज करिए। सत्संग करते करते साधु महात्माओं से भेंट होगी, तब आपको सच्चे गुरु मिलेंगे। यही बात कबीर साहब कर रहे हैं। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन या सार न जाने सत्संग में अमृत बरसे। तो गुरु कहाँ मिलेंगे? सत्संग में आकर के। तीसरा लाभ, चौथा लाभ क्या होगा? परमात्मा में प्रेम उपजेगा। बिना प्रेम के प्रभु नहीं मिलते हैं। राम राम तो सबको ही कहता, सबको प्रभु नहीं मिल जाते। जिसके हृदय में प्रभु के प्रति बहुत प्रेम है, उसको प्रभु जरूर मिलेंगे। क्या रखिए। तो प्रेम बढ़ेगा कैसे? सत्संग में आएंगे, परमात्मा के गुणगान को सुनेंगे, उनकी महिमा सुनेंगे, तो प्रेम जगेगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, बोहि न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के हरि कथा मिलने वाली नहीं है। बिना हरि कथा सुने मोह का नाश नहीं होगा, और बिना मोह का नाश हुए ईश्वर के चरण में प्रेम ही नहीं होगा। मतलब जो सत्संग करते हैं उसको धीरे धीरे ईश्वर से प्रेम हो जाता है। तो ईश्वर से प्रेम हो गया, अब क्या बचा? ईश्वर को पाना बच गया। तो जब तक साधु संतों की कृपा नहीं होगी, ईश्वर मिलने वाले नहीं है। कितना भी प्रेम हो जाए वही मिलाएंगे आपको, साधु संत ही मिलाएंगे ईश्वर से। दूसरा लिखते हैं, संशय समन दमन दुख, सुख निधान हरि एक, साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं, करिए उपाय अनेक। संशय समन दमन दुख सुख निधान हरि एक। क्या हुआ? संशय मिटाने वाले, दुख को हरने वाले, सुख देने वाले कौन? हरि एक। एक ईश्वर, एक ईश्वर ही जब मिल जाएंगे सब दुख का नाश हो जाएगा, सुख की प्राप्ति होगी, सत्संग मिल जाएंगे। तो संशय समन दमन दुख सुख निधान हरि एक। कोई एक परमात्मा सुख देने वाला है, लेकिन वो मिलेगा कैसे? साधु कृपा बिनु मिला ही नहीं, करिए उपाय अनेक। चाहे कितना भी उपाय कर लीजिए, बिना साधु संतों की कृपा के ईश्वर मिलने वाले नहीं है। इसीलिए मुक्ति भी मिलने वाली नहीं है। मथुरा भावे द्वारिका, भावे जा जगन्नाथ, साधु संग हरि भजन बिना कछु न आवे हाथ। इसलिए सारे संत कहते हैं कि सबसे पहले सत्संग करो, नहीं कुछ जानो, सत्संग करते रहो, सब कुछ मिल जाएगा। निर्प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। बोलिए प्रेम से श्री गुरु महाराज की। मैं यही अपने वाणी को विराम देता हूँ।